हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, बल्कि ये सीखने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से हम लोग मार्क्स ज्यादा स्कोर करेंगे और प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कॉपी का होता है आंसर शीट का, वो किस तरह से हम करें कि हमारा मार्क्स कटे ना। और जहां पे क्या है कि अगर हमारा क्वेश्चन सही नहीं भी है, यानी कि आंसर हमारा पूरा टोटली सही नहीं भी है, तो हमें टीचर मार्क्स दे दे, यानी फुल मार्क्स ना दे लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्क्स उसमें मिल जाए। तो यहाँ पे एक बात आप ये जान लो कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि कोई मैं आपको टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं। जो जेन्युइन चीज है कि कैसे कॉपी को प्रेजेंट करना चाहिए और टीचर्स किस एंगल से देखते हैं और कॉपी में वो चाहते क्या है कि किस तरह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट करे, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मान लो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है और ये आपका आंसर शीट है। ठीक है, कॉपी में ये आपको आंसर शीट दिया हुआ है। अब ये पेज दिया हुआ है। अब ये पेज समझ लो इसको, तो किस तरह से आंसर करना चाहिए। आप सबसे पहले ये देखो कि ये हमारे पास क्या है कि एक मार्जिन है। ठीक है, ये इस साइड तो मार्जिन दिया रहता है या नहीं भी दिया रह सकता है आपके आंसर शीट में। तो ये तो आप मार्जिन जेन्युइनली ड्रॉ करते ही हो या पहले से बना रहता है। इसके अलावा ये ऊपर का कोई एक स्पेस होता है और नीचे का भी स्पेस होता है। ठीक है, आपको एक काम करना है कि एक छोटा सा लाइन इधर क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपको राइट हैंड साइड में भी एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि ज्यादा स्पेसिंग इसमें नहीं देना है। ठीक है, ये इसलिए भी आप करो कि टीचर्स को मार्क मतलब कॉपी चेक करने में आसानी हो और वो मार्क्स जो है इस साइड भी दे सके। इधर कोई रफ करने के लिए जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हमारा थ्योरी पेपर है, थ्योरीज पेपर जो होते हैं, जैसे अंडर 10th में काफी थ्योरीज पेपर होते हैं और आप 11th-12th में आप देख लो तो 11th-12th में बिजनेस स्टडीज हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया या इंग्लिश हो गया या फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का ही बात कर ले तो वो हो गया। अब जो थियोरिटिकल पेपर है तो उसे कैसे हमें करना है ये देखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस साइड। ज्यादा स्पेस नहीं देना है, ज्यादा गैपिंग इधर नहीं देना है, छोटा सा स्पेस ड्रॉ करना है। अब छोटा सा यहाँ पे स्पेस से आपको लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। अब देखो क्या करने हैं, ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। इस एरिया में भी आपको कुछ लिखना नहीं है, नीचे वाले एरिया में भी नहीं लिखना है। ये वाला जो मार्जिन का एरिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, तो क्वेश्चन का नंबर जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर ही लिखना है, जैसे आंसर 1। तो अब सेक्शन सबसे पहला कि कोई चीज हमारा छूटे ना, तो इसे हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सेक्शन हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो सेक्शन लिख लिए। सेक्शन लिखने के बाद अब उस सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें लिखना है। कोशिश करना है कि हमारा जो आंसर हो वो सीरियल वाइज हो। ठीक है, सीरियल वाइज यानी 1 2 3 4 इस तरीके से हमें आंसर करने हैं। वैसे आप एग्जाम में जो आपको पहले आ रहा है आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर जेन्युइन है तो आप सीरियल वाइज करने का आंसर करने का कोशिश करो। और जिस तरह से भी सीबीएसई का पैटर्न भी चल रहा है तो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज वगैरह दिए रहते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमें एमसीक्यू करना है। अगर नहीं भी आ रहा है उस टाइम एमसीक्यू, या आप चाह रहे हो कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले, तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो एमसीक्यू के लिए सीरियल वाइज करके। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी चेकिंग में क्या होता है, आसानी होता है। एमसीक्यू में भी अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे क्वेश्चंस को तो काफी प्रॉब्लम होता है चेक करने में। और दूसरा है कि अगर ध्यान नहीं गया टीचर का तो वो हो सकता है कि क्या हो कि आपका मार्क्स कट भी जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो कोई टीचर के गलती की वजह से भी ऐसा हो जाएगा आपका। तो आपको अपने तरफ से फुल एफर्ट लगाने हैं। ठीक है, फुल एफर्ट लगाने हैं कि किस तरह से हमारा मार्क्स आए। तो आपको सबसे पहला एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है 7। ठीक है, आंसर 7 है। तो इसे हमें आंसर कैसे करना है, अब देखो आंसर 1 हमने लिख दिया और इसके बाद ऑप्शन लिखने हैं। सबसे पहला, आजकल जो मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि स्टूडेंट ऑप्शंस छोड़ देते हैं, तो आपको ऑप्शंस लिख देने हैं सबसे पहले। ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है 7। ठीक है, जो भी हमारा रहेगा तो ऑप्शन के साथ हमें उसका आंसर भी लिखना है।
आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन तो मस्ट है। ठीक है, ऑप्शन मस्ट है, और उसके साथ साथ आपको ये भी आंसर भी लिखना है इसका। उसके बाद लगातार अगर एमसीक्यू है, मान लेते हैं 5 है, 6 है, 10 है, जो भी एमसीक्यू है, तो एक लाइन आपको गैप करके, यानी कि एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद दूसरा आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये भी लाइन में हम लिख दिए आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, इस तरह से विदाउट स्पेसिंग, बिना लाइन छोड़े हुए हम लिखेंगे तो क्या होगा कि प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, यानी कि कॉपी हमारा क्या हो, नीट एंड क्लीन दिखे, और नीट एंड क्लीन कॉपी को मेंटेन रखना ही रखना है। आप देखते होंगे कि क्या होता है कि आपको भी अगर कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, जैसे आपने कोई स्पेलिंग लिखा, वो मिस्टेक हो गया, तो आप क्या करते हो, जैसे जनरली स्टूडेंट इस तरह से कर देते हैं, पूरा रंग देते हैं उसको। ये नहीं करना है। कोई भी वर्ड है हमारा वो गलत हो गया तो सिंपली उसको इस तरह से कट कर देना है, एक कट लगा देना है कि बस पता चले कि हमारा क्या हो रहा है, कि ये गलत है, और उसके बाद वो फ्रेश हमें लिख देना है। ठीक है, नया लिख देना है। तो ज्यादा कट भी नहीं करना है, शांति से हमारा आंसर को लिखना है। और ये देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ा, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर सी है, और सी में जो भी आंसर हो वो हमें लिखना है, फिर स्पेस छोड़ना है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया, एमसीक्यू वाला सेक्शन खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये जो है एक लाइन ड्रॉ कर देना है, यानी बाइफरकेट कर देना है अब हमें कि हमारा यहाँ वाला ये पोर्शन खत्म हो गया, ये आंसर खत्म। ठीक है, एमसीक्यू का सेक्शन ए खत्म हो गया, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास क्या है कि दूसरा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हमें यहाँ पे लिखना है सेक्शन बी। अब चाहो तो एक लाइन का स्पेस भी छोड़ दो। ठीक है, एक लाइन का आप स्पेस छोड़ दोगे तो और थोड़ा प्रेजेंट आपका अच्छा होगा प्रेजेंटेशन। कॉपी में पेज का चिंता नहीं करना है। ठीक है, आपको स्कूल या बोर्ड सफिशिएंट पेजेस देते हैं तो उसका फायदा भी उठाना है। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करना है कि हम कम ही पेज में लिखें, पेज भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसीलिए नीट एंड क्लीन आपका तभी आंसर्स दिखेगा। अब इसमें हम अगर देखें तो सेक्शन बी हो गया, यहाँ आप चाहो तो लाइन भी छोड़ दो, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे, तो आप लाइन यहाँ पे छोड़ दो। अब जैसे मान लेते हैं कि आंसर 3 है हमारा, तो हमने आंसर 3 लिखा। आंसर 3 हमारा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो अब देखो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी तरह का आपका क्वेश्चन आ जाए जिसमें फीचर्स बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना है, यानी कि पहले ये लिखना है क्या कि जैसे यहां पे अगर मैं आंसर करूं इसका तो क्या होगा कि द फीचर्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब जो भी फीचर्स होगा, जैसे पहला फीचर, अब देखो पॉइंट्स जो हमें बनाने हैं, तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि हमें आंसर पॉइंट्स में करने हैं, कि पॉइंट्स में ही मार्किंग आज के डेट में हो रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो आंसर करने हैं वो क्वेश्चन के मार्क के अकॉर्डिंगली करने हैं। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, डेट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छा आ रहा था तो हम उसको काफी एक्सटेंड कर दिए। तो देखो ये वीडियो मैं बेसिकली 10th तक के स्टूडेंट और 12th तक के स्टूडेंट, यानी कि 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। इससे आगे भी जब मैं ग्रेजुएशन और इसे के लिए बनाऊंगा तो कुछ प्रेजेंटेशंस तो कॉमन रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशंस तो कॉमन रहेंगे इसी तरह से, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्योंकि उसमें एक एक जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर मिनिमम 5 पेजेस लिखने होते हैं। तो 5 पेजेस के लिए कुछ अलग ही टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करना होगा, तो वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। तो अभी बेसिकली आप 12th तक के स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आया कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, डिमेरिट, ये सभी बताने के लिए आप लिखोगे पहले कि द फीचर्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। डायरेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करना है। अब यहां लिखा हमने, तो पहला, जैसे यहां पे अगर मैं पहला लिखता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पहला फीचर है, तो ये फीचर का हेडिंग हुआ। ठीक है, अब इस फीचर के हेडिंग को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। 2 पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखो कि 2 पेन का इस्तेमाल में एक प्रॉब्लम आपका ये आएगा, जैसे ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल नहीं करना है, आप ब्लू ही इस्तेमाल करो। ठीक है,
और आप मल्टीपल पेन का यूज करोगे तो यहाँ पे होगा कि टाइम टेकिंग होगा, आपका समय जाएगा। आपके पास 3 आवर्स ही है ना, और 3 आवर्स में आपको क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो और टाइमली भी हमारा आंसर्स कंप्लीट हो जाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने यहाँ कर दिया, हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया, और हेडिंग को अंडरलाइन करने के बाद अब इसका आगे हम लोग जो भी होगा फीचर्स वो लिख देंगे। देखो ये जो पॉइंट है हमने कहा लिखा है, अंदर में, ये मार्जिन के साइड में जहां पे हमारा मेन एरिया है वहां पे। इस साइड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के लिए रिजर्व रखना है, उसके अलावा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है टीचर को कि ये कहीं इसी का पार्ट नहीं है। जैसे अब मान लेते हैं कहीं आ गया 3 पॉइंट और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, या 4 पॉइंट और 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे 3 तो ये है तो 4 ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से के कंफ्यूजन के लिए बचना है। आप बुक्स में भी देखोगे तो बुक्स में भी आपका इसी तरह से प्रेजेंट किया रहता है कि जिस तरह से आगे हम बढ़ते हैं, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका फीचर्स लिख देंगे। तो ये देखो फीचर्स वाला क्वेश्चन, तो अगर ऐसा फीचर मेरिट डिमेरिट है तो इस तरह से आप प्रेजेंट करो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सभी चीजों को अगर आप यूज करोगे अपने आंसर शीट में तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। और ये आपका सिर्फ 11th 12th या 10th तक के एग्जाम के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है। आगे भी इस तरह का आपका नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होगा तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस। एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद अगर हमारा ये जैसे हमने जो भी लिख दिया यहाँ पे फीचर्स वगैरह हो गया, मार्क्स के अकॉर्डिंगली करना है। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट, 4 मार्क्स का है 4 पॉइंट, 2 मार्क्स का है 2 पॉइंट, सफिशियंटली लिखना है और इधर उधर की बातों को घुमाना नहीं है, एग्जैक्ट आंसर देना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन आ रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन का स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा भरो मत। 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट, 4 मार्क्स का है 4 पॉइंट्स, और अगर आपको सिर्फ फीचर बोल रहा है कि स्टेट द फीचर तो स्टेट द फीचर, फीचर लिखना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बोल रहा है तो एक्सप्लेन भी करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ आपको मार्क्स भी देखने हैं कि अगर बस स्टेट लिख दिया और 3 मार्क्स का है तो ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेगा, तो एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं इन सभी बातों की। अब जैसे हमारा ये थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया, तो फिर से इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। स्केल का यूज करना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, कि एक स्टूडेंट का जो टूल होता है, हर एक वॉरियर के जैसा, वॉरियर का एक टूल होता है, उसका अपना इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट का भी इंस्ट्रूमेंट है कि आपके पास पेन होने चाहिए, सफिशिएंट पेन होने चाहिए, पेंसिल्स होने चाहिए, स्केल होने चाहिए, शार्पनर होने चाहिए, इरेजर होने चाहिए। इतना तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। मैथ्स वगैरह में आपको ज्योमेट्री वगैरह बनाते हो तो उसमें और भी आपको प्रोटेक्टर, कंपास वगैरह का भी इस्तेमाल होगा। तो प्रॉपर टूल रखना है आपको। ठीक है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बहुत लोगों को ये कैरी करना ना, जो पाउच होता है वो कैरी करना, बॉक्स कैरी करना, उनको लगता है ये बच्चों का चीज है। नहीं, हर एक का एक टूल होता है, वो आप टूल समझ के उसको इस्तेमाल आप करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपनी, एक है टाइप्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितने तरह के वो चीज होते हैं। तो आप नॉर्मल तो क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करने हैं, फ्लो चार्ट्स का भी यूज करना है। फ्लो चार्ट्स या डायग्राम, अगर डायग्राम है तो डायग्राम का इस्तेमाल आप करें। ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। अगर डायग्राम है, जिस भी तरह का डायग्राम है, आप डायग्राम को बनाते चले। ठीक है, टाइप्स वाले में मैं यहां कहूंगा, जैसे आप क्या कर सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है, या 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी को ऐसे लिख के कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, ये तो ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे, जैसे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा रब कर रहा हूं कि स्पेस हो और समझाने में भी बने। चलो, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, जैसे अगर हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, तो टाइप्स आप इस तरह से आप कर सकते हो फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, तो ये फ्लो चार्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर्स में तो ये काफी फायदा होगा हमें और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। अच्छा, एक और बात, अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस तरह से डिफरेंशिएट करने हैं, डिफरेंस बताने हैं।
ठीक है, इधर बेसिस लिखा रहेगा कि क्या बेसिस है, और दोनों में जो भी दो पार्ट आपका रहेगा ये इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। टेक्स्ट में नहीं लिखना है पूरा कि ऊपर में एक का मीनिंग लिख दिए फिर नीचे में दूसरे का मीनिंग, नहीं, यहीं पे मीनिंग लिख के और फिर उसे हमें एक्सप्लेन करना है दोनों साइड में कि क्या डिफरेंस है, ये बताने हैं। फिर आप देख लो कि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ पे मैं एक बीएसटी में न्यूमेरिकल होता नहीं है तो बाकी क्वेश्चंस बीएसटी का था, अब ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी आपका जैसे सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, तो न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला होगा, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद और उसके बाद आंसर करना है। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हमने पहले ये लिखा, उससे डिराइव किया है कि हमें कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और उसके बाद पुट करेंगे कि एसेट्स 10,000 दे रखा है और उसके बाद हमारा लायबिलिटीज 3,000 दे रखा है, तो कैपिटल 7,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, कोशिश करना है क्वेश्चंस को करने का, और हर एक आंसर के बाद वो उसको बाइफरकेट करने के लिए हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने हैं। उसको बाइफरकेट करने के लिए ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। मल्टीपल स्पैन का यूज नहीं करना है। ठीक है, आप करोगे कर सकते हो, लेकिन आपका उसमें समय जाएगा। ठीक है, और बहुत जगह पे अलाउड भी नहीं होता है, इसीलिए आप एक ही पेन यानी ब्लू पेन का आप इस्तेमाल करो। अभी 12th लेवल तक आप यही काम करो। ग्रेजुएशन में तो आप मल्टीपल पेन का यानी कि ब्लैक और ब्लू दोनों इस्तेमाल कर सकते हो फ्लो चार्ट और प्रेजेंटेशन को एनहांस करने के लिए, लेकिन ये जो आज मैंने आपको बताया है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, कि नीट एंड क्लीन कॉपी को रखना है। ठीक है, यानी नीट एंड क्लीन का मतलब कुछ लिखे ही नहीं, ऐसा भी नहीं रखना है, लिखना है लेकिन उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है। क्लीन का मतलब पूरा साफ ही रखोगे तो फिर तो काम चलेगा नहीं, तो इसीलिए उसे प्रेजेंट करना है, लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि आपका मार्क्स सही हो। बहुत बच्चों का होता है ना कि उनको उनका हैंडराइटिंग खुद ही नहीं पसंद होता है, लेकिन उसमें नहीं है कि आप जिस भी तरह का हैंडराइटिंग है आप उसको नीट एंड क्लीन रख सकते हो। ठीक है, कि ज्यादा कट कुट नहीं करना है उसमें, है ना, जैसे इस तरह से कट कर दिए, सीधा एक कट करना है। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आंसर करना है कि कितना मार्क्स का है, उसके ही अकॉर्डिंगली काम करेंगे। एमसीक्यू का ध्यान रखना है कि इसके साथ ऑप्शंस भी लिखेंगे और हर एक एमसीक्यू के बाद एक एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज करने का ज्यादा कोशिश करना है कि सीरियल वाइज कैसे हमारा होगा। अकाउंट्स और मैथ्स, अकाउंट्स में आप इधर लाइन नहीं भी ड्रॉ करोगे ना तो चलेगा, नहीं करना, क्योंकि अकाउंट्स में आपको अलग अलग तरह के लेजर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें इधर लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप 10th तक के अगर स्टूडेंट हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो। इवन दो मैथ्स में भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है कि रफ में कैलकुलेट कर लिए, आंसर आ गया और डायरेक्ट हमने आंसर कर दिया, तो वो भी नहीं करने हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट पूरा का पूरा आंसर्स भी नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी कुछ बातें थी फॉर्मूलाज और ये सभी के बारे में कि कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दो। तो बहुत जगह पे ये नहीं बताया जाता है, स्टूडेंट्स अपने ही तरीके से वो क्या करते हैं, आंसर्स कर देते हैं और इसके वजह से प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होता है। तो आप बोर्ड्स के लिए भी ये आप देखो कि ये पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप अभी जो आपका स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह होते होंगे तो उसमें आप ये ट्राई करके देख सकते हो और आपको कहीं ना कहीं प्रेज भी मिलेगा इस बातों के लिए कि कॉपी बहुत ही साफ सुथरा है, सुंदर कॉपी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों को ये शेयर करो, क्योंकि इसमें कोई क्लासेस का फाउंडेशन नहीं है, कोई स्ट्रीम का फाउंडेशन नहीं है, इसमें टोटली प्रेजेंटेशन पे है। तो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, आप लोगों को बताओगे, तो उन्हें भी ये चीज पता चलेगा और सभी का ग्रोथ होगा। हमें सभी के ग्रोथ से मतलब है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।